अमेरिका ईरान सीज फायर खत्म होने के करीब फरीकैन के जारहाना बयानात ने माहौल गरमा दिया। पाकिस्तान मैदान में सिफारतकारी की अपील, ट्रंप का सीज फायर में तोसी न करने का इंदिया, बमबारी की भी धमकी दे दी। कहा ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। ईरान का भी भरपूर रद्द अमल। ईरानी सदर ने कहा कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं, कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसहाक डार का फरीकैन से सिफारतकारी को मौका देने की अपील। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने का इम्कान, तैयारियां मुकम्मल। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिक गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस और ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने भी अमेरिका से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। आल मीडिया के मुताबिक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ईरान का मुज़ाकराती वफ्द जल्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। विफाक की वज़ीर इत्तेलात का कहना है पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। जंगबंदी 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर खत्म हो जाएगी। सीज फायर में तोसी नहीं होगी। ट्रंप की ईरान से मुआहिदा न होने पर बमबारी की धमकी। CNBC को इंटरव्यू में कहा ईरान ने मुतअद्दिद मर्तबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के दोबारा आगाज के लिए तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल और नाकाबंदी बड़ी कामयाबी है। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। ईरान में जो कुछ हुआ वो हुकूमत की तब्दीली है। मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। ईरान के साथ अच्छी डील करना चाहते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं। जेडी वेंस और अमेरिकी हुकाम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान को मुज़ाकरात करना होंगे। मुज़ाकरात ना हुए तो ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है ईरान मुनसिफाना मुआहदा करके अपनी ताबीर नो करेगा। किसी भी मुआहदे में ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। ईरान को जोहरी हथियार तक रसाई देने का कोई इम्कान नहीं। ईरानी एटमी ताकत बना तो खित्ते के लिए खतरा बन जाएगा। अमेरिका अस्करी लिहाज से ईरान में कामयाबी हासिल कर चुका है। नेटो से खलीजी मालिक अच्छे हैं जिन्होंने जंग में ताउन किया। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि बामारी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। ईरानियों को अमेरिकी हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक अच्छी तरह इल्म है। अमेरिका के मुतज़ाद इशारे ईरान के लिए तल्ख पैगाम है। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नो हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात जारी हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतबार नहीं। किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात करना भी नागुज़ीर है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मजीद तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नटैली बैकर की मुलाकात। हाली इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। दोनों फरीक जंगबंदी में तोसीक पर गौर और सिफारतकारी को मौका दे। नायब वज़ीर आज़म का अमेरिका और ईरान के दरमियान रवाबित की जरूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर की नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और सिफारती राब्तों पर तबादला ख्याल किया गया। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकालमे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इज़हार। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन के करीबी ताउन जारी रखने का आज़म। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब को फिर फोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों पर जोर। दोनों ममालिक का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी और मुकालमे का रास्ता अपनाया जा रहा है। जंगबंदी खत्म होने से कबल ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात में शमूलियत पर कायल करने की संजीदा कोशिश की। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया।
पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने इंडो पैसिफिक खित्ते में पाबंदियों के शिकार टैंकर MT तिफानी पर कब्जा कर लिया है। ये इकदाम ईरान की मदद करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में किया गया। बयान के मुताबिक अमेरिकी आलमी समुद्री निगरानी की कार्रवाइयां जारी रखेगा ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स को तोड़ा जा सके। ट्रंप का चीन पर ईरान को सामान सप्लाई करने का इल्जाम। कहते हैं अमेरिका ने एक जहाज पकड़ा है जो चीन से ईरान आ रहा था। जहाज में मुश्तबा अशिया की इत्तला मिली है जो मेरे लिए हैरानकुन है। चीन के साथ इस हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, ताहम जंगों में ऐसा होता है। दूसरी जानिब ईरान ने तजारती जहाज कब्जे में लेने का मामला UN सेक्रेटरी जनरल आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी वज़ारत खारजा का कहना है कि अमेरिकी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना अमेरिकी अमल के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अमेरिका पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। चीनी सदर का आबदा हुर्मत से जहाजों की मामूल की गुजरगाह पर जोर। कहा चीन फौरी और जामे जंग बंदी का हामी है। आबदा हुर्मत के जरिए मामूल की जहाजरानी जारी रहनी चाहिए। इलाक़ाई मुमालिक और आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हम मनसब इराबास राक्ती से उनका राब्ता। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत। ईरान ने इल्जाम आयद किया कि अमेरिकी इक़दामात से खित्ते में कसीदगी बढ़ रही है। रूस का सिफारती अमल जारी रखने और कसीदगी कम करने पर जोर। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा आबदा हुर्मस की मुसलसल बंदिश के बाद आलमी बहरान बैनुल अक़वामी बहरान बन गया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से कतर अमेरिका समेत तमाम फरीकों से राब्ते में है। मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में बात नहीं करना चाहते। तमाम खलीजी ममालिक रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ फरीकैन के साथ बराह रास्त राब्ते में है। आबदा हुर्मस के बहरान के हल की जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं बल्कि तमाम ममालिक की है। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात से कबल ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो इन ख़वातीन को रिहा करें जो इस वक्त ईरान में ज़ेर हिरासत हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन ख़वातीन को रिहा करेंगे। ये हमारे मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन आगाज़ होगा। बराह करम इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात के माहौल को मस्बत बनाने में मददगार साबित होगी। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके। मजमूई तौर पर $5 अरब देगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब की अदायगी 23 अप्रैल को करनी है। गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब डिपॉजिट्स 45 करोड़ सूद के साथ अदा किए गए थे। IMF $1 अरब की अगली किस्त मई में देगा। बिजली गैस महंगी करने समेत दो मोर था मुतालबा। $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के तहत मजीद 11 शराइत शामिल। 2 बरस में IMF की मजमूई शराइत की तादाद बढ़कर 75 हो गई। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट IMF शराइत के मुताबिक मंजूर कराने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल में मालियाती खसारे कम रखने का भी वादा कर लिया। ज्यादा माशी तरक्की का हदफ मुकर्रर न करने की भी यकीन दहानी। 2027 तक स्पेशल इकनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम करना होगी। ज़राए का मज़ीद बताना है कि मौजूदा टैक्स मराद को मरहलावार खत्म करके लागत की बुनियाद पर मना दी जाएंगी। तमाम रात 2035 तक मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम 19,500 करने पर इत्तफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में तेजी के लिए नया निजाम मंजूर। वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास से खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों को वजारतों और महकमों की कारकर्दगी जांचने का हिस्सा बनाया जाए। P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निजाम को मजीद शफाफ और तेज बनाया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबे शुरू करने के हवाले से मुतल्लिका वजारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। P3A की कारकर्दगी को जदीद असली तकाज़ों से हम आहंग करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए ये इदारा निजकारी डिवीजन के तहत काम करेगा। पार्टी की करदार हमने आज तक कभी आपने सुना कि हमने कभी ऐसी बातें की हों? अभी मेरी जुबानी सुनी है लेकिन उन्होंने अमलन कुछ नहीं किया। हमने अपना अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है। एक वो जमाना था 1998 में जब कि सबस पासपोर्ट की इज्जत हुई थी और एक आज ये जमाना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने।
15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ फ्री अद्वियात और अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है? क्या कोई वहाँ सुख का सांस ले रहा है? नून लीग के सदर नवाज शरीफ की तनकीद। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड की आला सतह इजलास से खिताब में कहा, जब ये चीजें नजर ना आई तो फिर दिल करता है वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सियासी मैदान हो या दिफा का मामला, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की क़यादत, डार की मावनत और फील्ड मार्शल के तारीखी किरदार से सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। अवाम की खिदमत नून लीग की तरजीह। हम बातें नहीं अमली काम करके दिखाते हैं। तरक्याती मंसूबों और दिफाई मैदान में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपना भरपूर किरदार अदा किया। नून लीग से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान को और कोई नहीं जानता। गिलगित बल्तिस्तान में 60 अरब रुपए से ज्यादा लागत से बनने वाली सड़क से फासले कम हुए। नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत अपनी मिसाल आप है। बजट का पैसा सिर्फ फाइलों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बराह रास्त अवाम तक पहुंचना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी बीमार हैं, चाहते हैं उनकी रिहाई फौरी हो। मर्दान जलसे में अचकजई क्यों नहीं आए? उनसे अभी बातचीत नहीं हुई। महमूद खान अचकजई की अगर कोई नाराजगी है तो हम दूर करेंगे। बानी की हिदायत है, महमूद खान अचकजई जो फैसला करेंगे उनको फॉलो करना है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां काबिल तारीफ हैं और मुल्क के मुखालिफिन ही इनसे नाखुश हो सकते हैं। उम्मीद है आलमी सतह पर आम शख्सियात की पाकिस्तान आमद से खित्ते में सुलह और इस्तेकाम को फरोग मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे और आलमी सतह पर मजीद इज्जत हासिल करे। पाकिस्तान का फिजा से सतह समुंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। तर्जुमान ISPR के मुताबिक मिसाइल मुल्क में तैयार किया गया जदीद एंटी शिप हथियार है। मिसाइल ने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया। इस कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान की दिफाई ताकत में मजीद इजाफा हुआ और मुसल्लह फौज की मुश्तरका जंगी हिकमत अमली को भी मजबूती मिली है। पाक बहरीन ने इस अज़म का अदा किया है कि वो मुल्क के समुद्री मफादात और हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान ने इस कामयाबी पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में नरमी कर दी गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में रेड जोन के अलावा बेशतर शाहराहों को खोल दिया गया। जुड़वा शहर रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने पेशावर रोड पर वाक़ बस स्टैंड की बंद सर्विस को बहाल कर दिया। रेड जोन कल भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी दफातर को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में वकला और अदालती स्टाफ न पहुंच सका। जजिस ने अदालत पहुंचकर कुछ मुकदमात की समाअत की। मुतअद्दिद मुकदमात मुलतवी। मुख्तलिफ शहरों से वीडियो लिंक पर भी मुकदमात की समाअत की गई। रोड के दौरान कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे, श्रीनगर हाईवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मेट्रो बस सर्विस पेम स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद। बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। फैजाबाद में तिजारती मराकज़ बंद हैं। सरमायाकारों ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीदें बांध दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से जायद कमी। अमेरिकी खाम तेल 1.6% कमी के साथ $85 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानी खाम तेल 1.3% कम होकर $94 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $96 फी बैरल पर बरकरार है। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100x में आज से तेजी का रुझान देखा गया। PSX 100x 959 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,73,155 की सतह पर बंद हुआ। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल। बंदिश में मजीद 1 माह तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फिजाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाने के लिए 1000 एकड़ पर मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए पार्क में बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलतें और तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। सरमायाकारों के लिए 0 टैक्स नई होटल पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म। इस्लामाबाद के तमाम रकबे और प्रॉपर्टी के मुकम्मल सर्वे कराया जाएगा। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का कंट्रोल रूम सेफ सिटी में कायम किया जाएगा। CDA में 1 विंडो ऑपरेशन के तहत डिजिटल डैशबोर्ड मुतारिफ कराया जाएगा।
पंजाब में मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। मरियम नवाज मुहिम को खुद लीड करेंगी। आगाही मुहिम में अवाम को मुहलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। डायबिटीज, टीबी, एड्स और हेपेटाइटिस से बचाव प्रोग्राम में शामिल। अस्पतालों में वबाई अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में अताई क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुहलिक बीमारियों से बचाव का अवामी शऊर आगाही बेदार करना नागुज़ीर है। मुहलिक अमराज की इब्तदाई अलामात से आगाही जरूरी है। मरीज को इलाज ही नहीं, जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी जरूरी है। तामीराती मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सड़कें मईशत के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा बेहतर सड़कें ज़राअत, सन्नत और साहली तिजारत के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर हैं। तमाम तरक्याती स्कीमों की सख्त निगरानी और फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जैकबाद से कंड कोट और टट्टा से बदीन तक सड़कों को डबल करने की तजवीज़ मंजूर। दादू से डोकड़ी तक 84 किलोमीटर तवील डुअल कैरेज वे बनाने की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी से PTI आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात। 25 अप्रैल के दौरा आज़ाद कश्मीर की तैयारियों और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल। सुहेल खान आफरीदी ने कहा दौरा बानी PTI की हिदायत पर जारी अवामी तहरीक का तसलसल है। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर भरपूर सरमायाकारी कर रही है। तरक्की के फवायद बलोचिस्तान के आम आदमी तक पहुंचाना रियासत का मिशन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। का हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इजलास में बलोचिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाने की हिदायत की गई। अफगान महाजिरीन के इनखला के अमल की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने की हिदायत।